हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ एच डी जी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में कंकाल तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न, मानव शरीर का पूरा हड्डियां कौन से हिस्से में कौन सी हड्डी पाई जाती है, सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। जो हमारा हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं और इसका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। अब ये बाह्य कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल क्या होता है, आगे समझते हैं। बाह्य कंकाल वह होता है, यह शरीर के बाहर के हिस्से में पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है तथा शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल और नाखून आते हैं। बाह्य कंकाल के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे केकड़े में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तिलचट्टे में, मकड़ी, घोंघा, मधुमक्खी, बिच्छू, शंख, कीट आदि में बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो कछुआ होता है उसकी पीठ पर तो बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। इसके कारण जब कछुए के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो वह पैर एवं पूंछ को पीठ के अंदर दबा लेता है। अब आंतरिक कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल आता है जो शरीर की मांसपेशियों के नीचे होता है और ये शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। इसके उदाहरण मानव, बकरी, गाय, कुत्ता आदि। जो कंकाल तंत्र है, जो अस्थिर उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है और ये अस्थिर उपास्थि दोनों सहजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। अब ये अस्थि और उपास्थि क्या होती है, आगे समझते हैं। उपास्थि क्या होती है, उपास्थि होती है मुलायम, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। उपास्थि होती है जो कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिका से मिलकर बनी होती है। और जो अस्थि है वो अत्यधिक कठोर होती है, क्योंकि इनमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं, इसलिए अस्थि कठोर होती है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं आगे। जैसे अस्थि होती है जो ओस्टियोब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कोलोजल प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% तो जल पाया जाता है, 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो बाल्यावस्था है उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है, लेकिन जब व्यक्ति बाल्यावस्था से वयस्क की तरफ जाता है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। आगे देखते हैं। जो मानव शरीर की समस्त अस्थियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, अनुबंधीय उपांगी और अक्षीय उपांगी। अनुबंधीय उपांगी अस्थियों की संख्या 126 होती है, इसके अंदर हाथ पैर आदि की हड्डी आती हैं। और अक्षीय, इनकी संख्या होती है 80। इसके अंतर्गत मानव खोपड़ी की हड्डी आती है। अब हम एक एक हड्डी के बारे में समझते हैं कि कौन सी हड्डी शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुबंधीय उपांगी की। इनकी संख्या होती है 126। अब हम इन 126 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुबंधीय उपांगी, सबसे पहले देखते हैं हम हाथ की हड्डियों को। इनकी संख्या होती है 60। एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है और दोनों हाथों में मिलकर 60 हड्डियां। सबसे पहले जो हमारी कंधे से कोहनी तक जो हड्डी आती है उसको हुमरस के नाम से जानते हैं। आगे जाके यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक को रेडियस और दूसरी को अल्ना के नाम से जानते हैं।
इसलिए ह्यूमरस की संख्या एक हो गई, रेडियस एक हो गई, अल्ना एक हो गई। अब जो कार्पल है, जो हमारी कोने से आगे दो हड्डी रेडियस और अल्ना से आगे, उनकी संख्या है 8। और जो हमारी हथेली की हड्डियां हैं मेटाकार्पल, इनकी संख्या होती है 5। और फेलेंजेज, जो अंगुलियों में हड्डियां हैं, उनकी संख्या है 14। अंगूठे में 2 हड्डी पाई जाती है और प्रत्येक अंगुली में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार ह्यूमरस की संख्या एक हो गई, रेडियस की संख्या एक हो गई, अल्ना इसकी संख्या एक हो गई, कार्पल इनकी संख्या 8 हो गई, मेटाकार्पल इनकी संख्या 5 हो गई, फैलेंजेज इसकी संख्या 14 हो गई। इस प्रकार एक हाथ में अस्थियों की संख्या हो गई 30, तो दोनों हाथों मिलकर हड्डियों की संख्या हो गई 60। आगे देखते हैं पैर की अस्थियों के बारे में। अब जो पैर की अस्थियां हैं उनमें सबसे बड़ी जो हड्डी आती है वो आती है फीमर, उसके बाद आती है पटेला, उसके बाद टीबिया, और एक जो इसके सारे टीबिया टीबिया खड़ी रहती है उसके सहारे के लिए फिबुला हड्डी पाई जाती है। उसके बाद होती है टार्सल हड्डी, इसकी संख्या होती है 7। और मेटाटार्सल इनकी संख्या होती है 5। फैलेंजेज जो अंगुलियों की हड्डी है उनकी संख्या होती है 14। इसी प्रकार पैर की हड्डियां भी 30 होती है। मानव के शरीर में एक पैर की अस्थियों की संख्या 30 होती है, तो दोनों पैरों में मिलकर अस्थियों की संख्या हो गई 60। इस प्रकार 120 हड्डियों के बारे में तो हमने जान लिया। आगे जो हमारे पीछे की हड्डी होती है, कमर के नीचे की हड्डी, इनकी संख्या 2 होती है। इनको पेल्विक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो हमारे कंधे के पीछे जो हड्डियां होते हैं उनको स्कैपुला के नाम से जानते हैं। उनकी संख्या भी 2 होती है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। और कैल्विक की संख्या 2 होती है। इस प्रकार पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला इन हड्डियों की संख्या हो गई 6। तो टोटल अनुबंधीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 126 हो गई। आगे हम अक्षीय कंकाल के बारे में जानेंगे। इनमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। इसमें पहले आता है मेरुदंड, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसकी जो कुल संख्या होती है वो 26 होती है, लेकिन प्रारंभ में इनकी संख्या 33 होती है। उसके बाद पसलियां आती है। पसलियों की संख्या हो गई 12 जोड़ी, अर्थात 24 हड्डियां पसलियों में पाई जाती हैं। पसलियां हैं जो पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार 26 और 24 50 हड्डियां हो गई। एक स्टर्नम 51 हो गई। और और हम सिर की बात करें तो इसमें हो गई 29 हड्डियां। तो कुल मिलाकर ये 80 हड्डियां हो गई। 29 हड्डियों में से चेहरे पर 14 हड्डियां पाई जाती है। कान में एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, दोनों कानों में मिलकर 6 हड्डियां हो गई। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, तो दोनों कानों में हो गई 6 हड्डियां। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है और एक हाइड नाम की हड्डी पाई जाती है। इस प्रकार कुल अस्थियों की संख्या 206 हो गई।